कलयुगी हैं, अब रोग ग्रसित है। 5 वर्ष का बालक है, 500 शुगर है, जवान है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये वो दुनिया का रोग। कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार जुकाम होता था पहले, किसी को कभी बुखार जुकाम, ऐसे यहां कैंसर हो रहा है, किसी के यहां कैंसर, किसी के वहां कैंसर। रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम। जब तक मन भगवान में नहीं लगा होता तब तक बातें चाहे कोई बना ले, शरीर में पीड़ा होगी तो मन पीड़ा में ही रहेगा, भजन में नहीं जाएगा, ध्यान देना। जब अपने लोगों को यह ज्ञान हो चुका है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर में भयंकर पीड़ा होती है तो मन विक्षिप्त होने लगता है, तो उस समय साक्षी भाव में तुरंत खड़े हो जाते हैं, तू विक्षिप्त हो, हमें तेरे से लेना देना नहीं। क्योंकि गुरु प्रताप से कला जागृत हो जाती है, कैसे किस प्रभाव से कैसे बचना है। तुरंत साक्षी भाव में स्थित होकर, नहीं ये मन शरीर में तन्मय है और शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर को कष्ट हो रहा है तो मन को हो रहा है, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूं। शांति, गंभीरता। अगर भजन नहीं करोगे तो इसके सोचने थोड़ी होगा कि पीड़ा हो रही, मैं तन नहीं हूं, मैं तन नहीं नहीं, गैस चढ़ जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी, कब्ज हो जाएगी तो आत्मा थोड़ी समझ में आएगी। और ये तो साधारण रोग हैं, बड़े बड़े रोग हैं। प्रभु रोगा हरंति सततम प्रबलाः शरीरम। इस शरीर को रोग प्रतिपल क्षीण कर रहे हैं। कैसे कैसे रोग हैं, कैसी कैसी परेशानियां हैं। अरे आप वृंदावन में हो इसलिए बाहरी हवा से बचे, उन्हें बाहर लोग कितने परेशान हैं। सबके दिमाग में रुपया चल रहा है, रुपया, बस रुपया, भोग, निर्माण। जब से सृष्टि हुई निर्माण हो ही रहा, चल ही रही सब। उधर निर्माण हो रही, उधर मिसाइलें चल रही, पूरे प्रांत का प्रांत उड़ा रहे, भूकंपन हो रहा, जो जिससे पूरे बड़े सब नाना प्रकार की विनाश लीलाएं भगवान की। शरीर अपने आप जो है इतने विषयी हो रहे हैं, बिना ब्रह्मचर्य के भगवत चिंतन नहीं होता। ध्यान रखना, यह हम अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचर्यहीन चिंतन विषयों का ही करेगा, उसकी क्षमता नहीं कि वो सच्चिदानंद भगवान में अपने मन को लगा सके। और ब्रह्मचर्य, आजकल ब्रह्मचर्य कहां कोई देख रहा है, बेविचार देख रहा है, मोबाइल में बेविचार देख रहा है और आचरणों में उसी को उतार रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक 12 वर्ष का लड़का कहा था मैं बहुत परेशान हूं, किससे? तो हमारे गर्लफ्रेंड है और मैं हस्तमैथुन भी करता हूं, तो इसलिए मैं बहुत 12 वर्ष के बच्चे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे गंदे इतना गंदगी बढ़ रही कलयुग में। जब सुनने को मिलता है अपने को तब पता चलता, अपने तो गुफा में बैठे हुए, हवा भी नहीं लग रही। ये वृंदावन कृपा सिंधु है, अपने लोग इन हवाओं से कितने दूर हैं। जब दूसरे लोग बाहर आते हो तब केवल भगवान का सुमिरन, भगवान का चिंतन। नहीं तो कह रहे, हे दीन बंधु, ये शरीर संसार में जो जन्मा, जन्म लेते ही मृत्यु पीछे मड़राने लगी और शरीर रोगों से ग्रसित होकर के शक्ति क्षीण कर रहा है और काम क्रोध आदि हृदय को जला रहे हैं। मृत्यु रात दिन सिर पे नाच रही है। प्रभु हम क्या साधना करें, क्या उपाय करें? अब एक ही उपाय समझ में आया है, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे मेरे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। हे करुणामय, देहो विनश्यति सदा परिणामशील, चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी, बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु नान्तस्, तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु ये शरीर प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो रहा है, रोज हम मर रहे हैं। बोले हैप्पी बर्थडे, 1 साल मर गया तुम्हारे जीवन का, तो तुम्हें बैठ करके भगवान का चिंतन करते हुए अंदर से परेशान हो जाना चाहिए। 1 साल जीवन का गया, पता नहीं आगे और जीवन है कि नहीं। वैसे क्रिया वैसे ही करते हैं, शोक वाली, मोमबत्ती जला के बुझा देते हैं। जीवन की जो ज्योति है वो 1 वर्ष कम हो गई। अब पता नहीं कितने मिनट है, लोग हैप्पी मनाते हैं। हैप्पी का है कि हैप्पी, तुम्हारे पास से धनराशि कम हो जाए, छिन जाए। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है और आपके 50,000 जेब कट गई, तो आप क्या करोगे? प्रसन्न होगे, नाचोगे, उदास हो जाओगे, चिंतित हो जाओगे। आधी रकम गई, ये भी पता नहीं कि आधा जीवन गया कि नहीं गया।
अंदाज लगाते कि 80 तक तो जिएंगे, 40 निकल गए और 80 सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए कहते देहो विनश्यति सदा परिणामशील। इसका परिणाम है देह का विनाश। कितना भी खा पी लो, मोटा तगड़ा कर लो, प्राण निकले उतनी ज्यादा लकड़ी लगेगी, पर भूंज दिए जाओगे जला के। और खूब डंडा से हिला हिला के पूरा जलाया जाता कि बचने ना पावे। जब राख हो गई तो राख भी ना बचने पाए, फेंक दो धारा में, मिटिया मेट। देहो विनश्यत सदा परिणामशील। इसको जो बहुत प्यार कर रहे हो शरीर को, और इस शरीर के दुलार में मुर्गा मुर्गी खा रहे हो, बकरा बकरी खा रहे हो, ऐसे ही काटे जाओगे, ऐसे ही भूने जाओगे नरक में। और ये शरीर तो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि परिणामशील देहो विनश्यति सदा। इसका परिणाम है विनाश। ये मरेगा, ये नष्ट होगा। इसलिए पाप कर्म मत करो। चित्तम सदा खिद्यत सदा विषयानुरागी। प्रभु किससे भजन करें? ये जो हमारा चित्त है ये विषयों के लिए खिन्न रहता है, कभी आपके लिए उदास नहीं हुआ कि हाय 40-50 वर्ष बीत गए, इस मृत्यु लोक में आए, एक बार भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, एक बार भी मेरे नेत्र भर करके भगवान की रूप माधुरी के ध्यान में नहीं डूबे। क्या जीवन, क्या धिक्कार जीवन, खोखला जीवन। कोई भी बात हमारे अंदर नहीं, हमें रोना आना चाहिए। चित्तम च खिद्यति सदा विषयानुरागी। चित्त तो हमारा खिन्न बना रहता विषयानुराग के लिए। बुद्धि सदा ही रमते विषयेषु। बुद्धि बस यही निश्चय करती रहती है, ये भोग मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, ये भोग मिल जाए तो। इंद्रियों के भोग का ही निश्चय करने वाली बुद्धि है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, हे दीन बंधु अपना भजन दे दो, अपनी शरणागति का प्रभाव दे दो। नहीं आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवनश्री वृद्धा प्रधावति यथा मृगराज पत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधो। प्रभु कष्ट की बात यह है कि कच्चे घड़े में जैसे पानी भर दिया जाए तो फैलने में देर नहीं लगती। जैसे अंजुली बांध लिया जाए कितनी जोर से, पर पानी टिकेगा नहीं। जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा ही, जैसे पत्ते में लटकता बूंद टूटेगा ही, ऐसे ही आयुर्विनश्यति यथा मघटस्तथोयम विद्युत प्रभेव चपला बत यौवन स्त्री। ये जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। कब जवानी चली गई पता नहीं चला। अभी ब्रह्मचर्य रक्षा का समय है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। आज भय नहीं रह गया, बहुत जरूरी है। बिना शासन के न राज्य चलता है, न परिवार चलता है, न घरवास शासन किसी का किसी पे है नहीं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि बच्चे आज शासित नहीं हो। कहते हैं माता पिता तुम अपना देखो हम देख लेंगे, बहुत हानि का विषय है। तो बोले जवानी बिजली की तरह आई और बिजली की तरह चली गई। जो जवानी में भजन नहीं करता वो कभी बुढ़ापे में भजन नहीं कर सकता। और ज्यादातर देखो जाके तो नौजवान उद्दंडता की जेल में मिलेंगे, क्योंकि जो अध्यात्म को स्वीकार नहीं करते उनकी बुद्धि अपवित्र होती है। अपवित्र बुद्धि पापाचरण करती है। पापाचरण करने वाला यहां भी दुख पाता है, परलोक में दुख पाता है। हे दीन बंधु वृद्धावस्था सिंघनी की तरह भागती हमारी तरफ चली आ रही। ऐसे अगर बचपन से जवानी में भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, धर्म से नहीं चले, तो बुढ़ापे में नहीं धर्म से चल सकते हैं। तो कह रहे हैं हे प्रभु आयाद व्ययो मम भवत्यधिको अविनीते कामादयो हि बलिनो निबला समाद्या मृत्युर्यदा तुदति मां बत किं वदेयम् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान मेरे पास, सही कह रहा हूं, आय से व्यय अधिक है। सब आय है छोटी और खर्चा है बहुत। चिंता सबके वही रुपया। यही माया की चाल है। माया की यही चाल है। आय 1 रुपया है और खर्चा 10 रुपया है। अब वो बेचारा चिंतित हो रहा है रुपए के लिए। सब चिंतित है, सब इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब व्यवस्था है। इतनी चिंता, इतनी परेशानी। लोग इनको देख रहे होंगे कि 200 गाड़ी इनके पीछे चल रही, इतना फोर्स चल रहा है, बड़े सुखी होंगे।
बड़ा दुख है। सुखी कौन है? जो भगवान के चरणों के आश्रित है। पक्का विश्वास मान लो, हरिवंश महाप्रभु के वचन, इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। भगवद आश्रय भगवान की शरण में है तो इहि परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। मान लो हमारी बात। राधा 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 राधा, इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हे प्रभु, आय से व्यय अधिक है, क्योंकि मैं अविनीत कामनाओं के द्वारा परास्त हो चुका हूं। कामनाएं, एक कह रहे थे कि बड़ी मुश्किल से अपना घर द्वार सब ठीक किया, जब दूसरों का घर देखते हैं बड़ा घर हो बढ़िया, तो मेरे जलन पैदा होती है कि हमको भी ऐसा घर चाहिए। तो हम कहा ऐसे तो कभी पूर्ति होने वाली नहीं, जब वैसा घर हो जाएगा तो तुमको माया और वैसा दिखाएगी। तो ऐसे देखते देखते पूरा जीवन चला जाएगा, कभी पूर्ति होने वाली नहीं। उस घर की याद करो जहां मरने के बाद मिलना है। वो घर परमात्मा का है, उसके लिए नाम जप करो। इस घर में तो जैसे बने गुजारा कर लो, चंद मिनटों की बात है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, शरीर छूटे, चलना है प्रभु के पास। यहां तो ऐसे गुजारा करो जैसे स्टेशन में, यहां ऐसे गुजारा करो जैसे सरकारी आदमी को गाड़ी और बंगला मिलता है। उसको ये नहीं होता कि खिड़की ठीक करवानी, क्योंकि सरकारी है, अपना ठीक करवावे, हमें तो पता नहीं कब ट्रांसफर हो जाए। ऐसे पता नहीं शरीर का कब ट्रांसफर हो जाए। होश में निरंतर नाम जप करो, भगवत आराधना करो। हे प्रभु, ये कामादि दोषों का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि अब मेरा बस नहीं चलता। खेद है, मुझे उस दिन का भय नहीं है जिस दिन मृत्यु आएगी। खेद है, भय होना चाहिए। भय हो जाए तो अभी सबको ही होश में चलने लगे कि यार मरना है, पाप करके क्यों मरे, मरना है तो पुण्य करके मरे, भगवान का भजन करके मरे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके हमें संभाल लो। तप्तम तपो नहीं कदापि मयेह तन्वा, वाण्या तथा नहीं कदापि तपश्च तप्तम, मिथ्याभिभाषण परेण न मान संहि, तस्मात् तुमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, मैंने इस जीवन में कभी शरीर से परम पवित्र तपस्या नहीं की। भूख प्यास सहना, तीर्थों का अवगाहन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, स्नान करना, त्रिकाल स्नान करना, कोई तपस्या नहीं की। एक कल कह रहे थे कि हमने आपके प्रवचन में सुना धाम जाना चाहिए तो एक दिन व्रत रहना चाहिए, तो हम तो 12 बजे तक रह पाए, फिर इसके बाद जाकर के बिहारी जी की गली में डट के वो हमसे तो नहीं रहा गया। आप कहते हो एक दिन, अरे यहां कई दिन भोजन क्या कुछ नहीं मिला गंगा जल के सिवा। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर तप किया जाता है, कष्ट सहा जाता है तो पाप नष्ट होते हैं, तब सुख प्राप्त होता है। बोले जीवन में कभी शरीर से तप नहीं किया और कभी सत्य नहीं बोला, असत्य भाषण प्रिय लगता है। अब तो ये बात ही नहीं रह गई कि सत्य बोलना है, वाणी में ये शासन ही नहीं रह गया कि सत्य भाषण करना है। जिसको देखो झूठ बोल रहा है, जिसको देखो सब झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आओ प्रसाद पा लो, नहीं पाया है, बिल्कुल नहीं पाया। झूठ बोलना, ये नहीं कि अभी पाया तो नहीं लेकिन यहां नहीं पा सकते, घर में पाएंगे जाके। सत्य बोलो, क्या चला जाएगा। थोड़ा वो सामने वाले को अगर जलन पैदा होगी तो कोई बात नहीं, आप सत्य बोलो, सत्य बोलिए, कोशिश कीजिए सत्य बोलने की। मोबाइल से तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, जरा सी बात में कि हम आपसे मिलना चाहते, बोले इस समय तो नहीं मिल सकते, इस समय तो हम छठी करा रहे हैं, इस समय तो हम अमुक जगह हैं, और हैं वही बगल वाले घर में, और झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल से, व्यापार से, नाना प्रकार के प्रयत्नों से हम झूठ बोल बोलकर पाप का पहाड़ तैयार कर रहे हैं, और लोग झूठ बोलना पाप ही नहीं समझ रहे। झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है। नहीं असत्य संपातक पुंजा, पुंजा माने समूह। तो कह रहे प्रभु शरीर से कोई तप नहीं किया और वाणी से झूठ बोलने में लगे हैं, तो वाणी का तप नहीं हुआ, और मन सदैव गंदी बातों का चिंतन करता है तो मानसिक तप नहीं हुआ, तो दीन बंधु मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। शरीर भोगों में लगा है, मन भोगों का चिंतन कर रहा है, वाणी झूठ बोल रही, मेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचा लीजिए। स्तब्धम मनो मम सदा नहीं याति सौम्यम, चक्षुष्यमेन तौ पश्यति विश्वरूपम, वाचा तथैव न वदेन् मम सौम्य वाणी,
तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। हे भगवान, अब जड़ हो गया हूं, विवेक नहीं है, बुद्धि काम नहीं कर रही, लाख प्रयास करो बस वही संसार का चिंतन। हम ये देखते हैं, प्रयासरत होकर तो भजन कर सकते हो, अगर छोड़ दिया तो भी भजन नहीं होने वाला। हम कई साधकों को देखते हैं, हम तो भगवान के आश्रित हैं, तो निरंतर भजन होना चाहिए। अगर भजन नहीं हो रहा तो आप भगवद आश्रित नहीं हो, क्योंकि जिसका आश्रय लिया जाता है उसी का चिंतन होता है। आप किसी देहधारी का चिंतन कर रहे हैं, किसी विषय का चिंतन कर रहे हैं, प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप प्रपंच के आश्रित हो, भगवान के आश्रित नहीं। जो भगवान के आश्रित होता है उसका निरंतर भगवान का सुमिरन होता है। तो प्रभु मैं जड़वत ज्ञान शून्य हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि जड़ संसार का चिंतन हो रहा है, जड़ भोगों का चिंतन हो रहा है। अगर चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय प्रभु का चिंतन हो तो अभी ज्ञान जागृत हो जाए। प्रभु इसी के कारण मेरी आंखें अज्ञान के कारण स्त्री पुरुष देख रही, और जबकि आप विराजमान हो वासुदेवास्त्रमित सा महात्मा सुदुर्लभा, सब जगह भगवान विराजमान, सिय राम मैं सब जगह जानी। हे नाथ, मेरे नेत्रों का दोष ये है, ये जड़ चैतन्य देख रहा है, स्त्री पुरुष देख रहा है, विश्व रूप आपका दर्शन नहीं कर रहा। और मेरी जिह्वा कभी आपके नाम जप में नहीं लग रही, आपकी लीला गायन में नहीं लगी। अमृत में जो भगवान के पावन चरित्र है, गायन करने से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। तो नाथ, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरा उद्धार नहीं होगा, मेरा उद्धार तो अब आपकी कृपा से होगा। हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु सत्वम न मे मनसि याति रजस्तमोभ्याम विद्धे तथा कथमहो शुभ कर्म वार्ता साक्षात् परम परतया सुख साधनम तत् तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीन बंधु। प्रभु, ये त्रिगुणमयी माया जैसे सबके हृदयों को घसीटे हुए, ऐसे मेरे हृदय को भी विद्ध किए हुए। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। सतोगुण तो कभी कभी आता है, कम समय के लिए आता है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण ये मेरे हृदय में छाया हुआ है। और जहां रजोगुण और तमोगुण है वहां निद्रा, आलस्य, प्रमाद और भोग वासनाओं की केवल बातें रहेंगी और कोई बातें नहीं। खाओ पियो भोगो सो जाओ, भजन साधना ये सब बातें नहीं रहती रजोगुण तमोगुण में। प्रभु सतोगुण टिक ही नहीं पाता, क्योंकि आहार सतोगुणी हो तब तो टिक पावे। आहार रजोगुणी और तमोगुणी है, प्रायः अशुद्ध भोजन होता है। कोई होटल हो शुद्ध हो भगवान जाने, नहीं तो तुम्हारे सामने बढ़िया साफ स्वच्छ आता है, लेकिन जब प्लेटें धोई जाती हैं तब देख लो। जहां भोजन बनता है वहां की अपवित्रता देख लो, जो भोजन बनाते हैं उनको देख लो, पसीना में लथपथ हैं, ऐसे खजुलाए वही पसीना वाले हाथ से, तो ऐसे रोटी और तंदूरी बोले क्या बात है। तो वहां जब सामने आई तो क्या बात है, पीछे जो होती तब देखते तो पता चलता। जो सब गंदे प्रकार उनके होते हैं बनाने की प्रक्रियाएं, बताते हैं ना कि जब हमारा डायलिसिस होता है तो अंतिम जो चरण होता है डायलिसिस का, उसमें मोबाइल से ये देखो आप बोल रहे थे ये तो ऐसी कई मनोरंजक दिखाते हैं कि वो ऐसे 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 करके कहीं नीचे खजवा रहा है, कहीं ऊपर खजवा रहा है, वो बढ़िया तंदूरी में सेक के भेज रहा है। कोई कोई महापुरुष तो थूक के देते हैं। हाँ देखो ऐसे हमको दिखाए गए वीडियो की, उसमें अब आटा लग रहा है, देखो उनके पसीना उसी में चू रहा है, कौन देखता है। वहां गए बोले फ्राई लाना और तंदूरी लाना और ये लाना वो लाना, 4 दिन की बासी दाल फ्राई करके तुम्हारे सामने रख दी गई। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। बासी अन्न पाने से तमोगुण होता है, अपवित्र अन्न पाने से रजोगुण बढ़ता है। होटलों का भोजन जहां तक हो सके भगवान से मनाओ कि आपको ना खाना पड़े, नहीं तो रजोगुण तमोगुण आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। और प्रायः आज की दौड़ भाग की जिंदगी में किसको घर की रोटी मिलती है, दौड़ भाग की जिंदगी में होटलों में, ऐसे रेस्टोरेंट में ही। तो हे प्रभु, आज के समय में रजोगुण तमोगुण हृदय में बढ़ रहा है, सतोगुण की गुंजाइश नहीं है। जब सतोगुण नहीं है तो शुभ कर्म नहीं है, शुभ चिंतन नहीं, और जब शुभ चिंतन नहीं तो प्रभु फिर कैसे आपकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हे दीन बंधु, हम आपकी शरण में हैं। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये कब चलेगा? बोले तन ही राख सत्संग में, जब साधु संग में शरीर रहेगा, क्योंकि भजन संग के बिना नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं होता,
और प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। भगवान को प्रकट करने का एकमात्र उपाय प्रेम, प्रेम को प्रकट करने का एकमात्र उपाय नाम जप, नाम जप को हृदय में प्रकट करने का एकमात्र उपाय साधु संग। जिसे साधु संग मिल गया उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना संतों के नहीं होता। संत संग मिल जाए तो भजन में रंग चढ़े। तो आचार्य आदेश करते हैं, तन ही राख सत्संग में, तो मन ही प्रेम रस भेव। यदि तुम अपने शरीर को सज्जन पुरुषों के संग में रखोगे तो असत आचरण, असत चिंतन, असत क्रियाओं से बच जाओगे, तो तुम्हारा मन भजन में लग जाएगा। और भजन में लगा हुआ मन प्रेम रस में डूबने लगता है, और प्रेम रस में डूबा हुआ मन भगवत साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का गायन और लीला का चिंतन, यही हमारा साधन है। लीला गायन हमारा मुख्य स्तंभ है। हम जैसे सूत मागध बंदीजन राजा के सामने उसका जस गाते हैं तो प्रसन्न होकर वो भेंट देता है, ऐसे हम प्रियालाल का जस गाते हैं तो प्रियालाल रीझ कर अपने चरणों का प्रेम प्रदान करते हैं। अपने श्री चरणों की दुर्लभ सेवा स्पर्श करने का सौभाग्य प्रियालाल के श्री अंग का। इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी, तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। तो जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि वो गीत गोविंद का गायन कर रही थी। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में सिरम पाद पल्लो मुदारम ऐसे है। लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से कहते हैं ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है। जहां बिरम बिरम नाथ बदत वर विहारी, लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज, सीचत हरिवंश नयन सुरस सारदी, खन्नन अधर करत परिरम्भन है चत जगन दुकूल, उर्नक पात तिरिछी चितवन दंपति रस समतूल। ये रस, ये महारस। श्री शोभित हरिवंशनाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका, सुनामिनी बल्लवी सुकनक बल्लरी, तमाल श्याम संग लागी रही अंग अंग मनोहिरानी, बदन ज्योत मनोमयंक, अलक तिलक छवि कलंक, छपत श्याम अंक मनो जलद दामिनी, विगत वास हेम खम्म मनो भुवंग, बेनी दंड पिय के कंठ प्रेम पुंज कुंज कामिनी। जैसी शोभित हरिवंशनाथ सात सुरत आलसवंत, उरज कनक कलश राधिका। ये रस कहीं नहीं। बड़े बड़े रसिक महापुरुष जो वृंदावन रजोप सेवी, वही इस रस का रसास्वादन, नहीं तो बाहर जो इस रस के थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ इस रस, तो हृदय धड़कने लगता है कि इस रस को नहीं। बहुत ये गरिष्ठ रस, सिंघनी का दूध कहा गया है इसे। या तो ललितादि सोने के पात्र, और या फिर बच्चा बनकर हरिवंश चरण की शरणागति से इस रस का रसास्वादन। तो ऐसे हमारे प्रियालाल बड़े रसिक हैं, दोनों रसिक हैं, दोनों रस हैं, दोनों रसिक है। रस ही की मूर्ति दो, लेकिन रस और रसिक एक ही जगह। लाडली जी को हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। जैसे इत हरिवंश रसिक रस जुवती, तू ले मिल सखी प्राण को। सखी अब लज्जा छोड़ो, प्राण भेंट करके मिलो। रसिक रस जुवती, रसिक भी है हमारी प्यारी जू, और रस जुवती भी है। रस भी है और रसिक भी है। और रसघन मोहन मूर्ति में लालजू तो है ही।
वाधर अरुण तेरे कैसे कह दुराऊं, इस पद के आखिरी में कहते जैसे ही हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लड़ाऊं, अधर अरुण तेरे कैसे कह। महारस है ये, महारस है। जैसे नया कोई साधक है तो श्रीमद चतुरासी जी का जब पाठ करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमको सालों समझ में नहीं आया, पर गुरु जी ने आज्ञा की थी कि नित्य पाठ करना है, तो उनके आज्ञा के बल से वृंदावन में जितने रोज परिक्रमा लगाते हैं वो सब जानते होंगे। 10 वर्ष रोज शुरू कर देते थे। यहाँ हितधाम से प्रणाम किया तो चतुरासी जी शुरू हो गए, जोई जोई प्यारो करे, और रेलवे लाइन तक जाते जाते पूर्ण हो जाती थी फल स्तुति। फिर रेलवे लाइन से यहाँ तक या तो सेवक वाणी या सुधा निधि गरजते हुए जोर से चिल्लाते हुए ऐसे गाते हुए आते थे। ये हमारा जीवन केवल गुरु आज्ञा पर है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इस रस में एक कदम भी चल सके। गुरु प्रसाद गुरु प्रताप इस रस पर पहुंचाता है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व हैं जिनके, सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। प्रिया प्रीतम उन्हीं के होते हैं जो गुरु प्रसाद हरिवंश प्रताप है। मात्र हरिवंश महाप्रभु की शरणागति से जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो हो जाता है। कटे कर्म बंधन संसारी, मात्र शरणागति से। जो संसारी कर्म बंधन हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए हैं, एकमात्र हरिवंश शरणागति से। ये जो हम जय जय श्री हरिवंश उच्चारण करते हैं, इसे सुनती हैं लाडली जो, और रीझ जाती हैं कि हमारी प्राण प्यारी सहचरी हित सजनी का ये सेवक है, तो कैसे उपापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। प्यारी जो उसे अपनी दासी बना लेती है, जो वाणी उच्चारण करने में सबसे पहले जय जय श्री हित हरिवंश। हमारे यहाँ मिलना होता है जय जय श्री हित हरिवंश से। जब दोस्त रसिक मिलते हैं तो केवल हरिवंश नहीं, जो शुद्ध उच्चारण है मिलने का, वो जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री हित हरिवंश। हरिवंश शरणागति मात्र से कटे कर्म बंधन संसारी। जो संसार में जन्म मरण कराने वाले कर्म बंधन है, मान लो हमारी बात, केवल हरिवंश शरणागति से, हरिवंश प्रताप से, इसमें हमारा कोई साधन नहीं, उनके कृपा प्रसाद से समस्त कर्म बंधन कट जाते हैं। सुख सागर पूरी तति भारी, महासुख समुद्र है हरिवंश चंद्र जो। ऐसा नहीं कि तुम्हें स्वीकार कर लेंगे तो उनके सुख में कोई कमी हो जाएगी। सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कितना प्रपंच, कटे कर्म बंधन, बहुत बड़ी बात है। कर्म बंधन कट जाना बहुत बड़ी बात है। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी, विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे। कैसा विधि निषेध? बहुत जंजाल है परमार्थ के नाम पर भी, बहुत जंजाल। सब जंजाल को हटाकर एक साइड में रख दिया। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कैसी विधि निषेध श्रृंखला विनाशी? बोले ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, भक्ति के दास हो गए यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म। ऐसी महान प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापना की हरिवंश चंद्रजू ने, जिस भक्ति में ज्ञान धर्म व्रत कर्म ये सब दास हो गए, इनकी जरूरत नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है रामचरितमानस में प्रेम लक्षणा भक्ति का। भक्ति स्वतंत्र, वो ज्ञान धर्म के व्रत के कर्म के अधीन भक्ति नहीं है प्रेम लक्षणा भक्ति। भक्ति स्वतंत्र, सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग न पावै प्राणी। बिना संत महापुरुषों के संग के ये स्वतंत्र भक्ति प्राप्त नहीं होती, जिसके अधीन ज्ञान कर्म धर्म व्रत कर ये सब नहीं। प्राय भक्ति की अधीनता ज्ञान धर्म कर्म व्रत के लगभग देखी गई, लेकिन ये भक्ति ऐसी है जो इनको किंकर किए। भक्ति हित जे शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल कर जिना भय दीने, कर्म बंधन सब कटे। विचार करो, कमल कर जिना भय दीने। अपने शरणागतों को हरिवंश महाप्रभु बहुत प्यार करते हैं। कमल कर जिना भय दीने, कर्म बंधन सब कटे। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिन मम धनी,
जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित शब्द में। जब जीव आचार्य शरणागत हो जाता है तो शरणागत वही माना जाता है जो आज्ञा का पालन करता है। तो हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। अब अपने को कोई ऐसी चिंता थोड़ी कि हमें साधना करनी है, हमें श्री जी की प्राप्ति करनी है, अरे आज साधन नहीं बना, हाय हाय, कुछ नहीं। जैसे एक अरब खरब पति पिता का एक बालक मौज से रहता है, उसको पाई भर परवाह नहीं रहती, ऐसी न लोक की परवाह है और न परलोक की परवाह है, मस्ती ही मस्ती। न शुभ से परिचय है न अशुभ से द्वेष है, न शुभ से कोई परिचय है न अशुभ से कोई द्वेष है, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब जयति जयति जग उच्चरे। आप जहां जुड़े हैं, अपार समुद्र, कृपा समुद्र, लाडली जो है, जो दया की समुद्र, कृपा की समुद्र, रूप की समुद्र, क्या क्या वर्णन करे, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुई तो न वर्णन हो सके, उन स्वामिनी जी की शरणागति है। बस इतने पे सीमित हो जाओ। अब हमारा, जैसे कोई लोग कहते हैं कि हम अपने कुल देवता को नहीं छोड़ सकते, हमारे कुल की इष्ट है, तो जो हरिवंश शरणागत हो गया, उनका नया जन्म हो गया, तो अब कुल भी बदल गया। जैसे पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें क्या पता, ऐसे इसी जन्म में जब हम शरणागत हो जाएं तो हमें कुल धर्म के लिए ऐसे त्याग हो जाना चाहिए, हमें क्या पता। श्री हरिवंश सुगोत कुल, तभी आप हरिवंश शरणागत माने जाएंगे। श्री हरिवंश सुगोत कुल, अब हमारा जन्म हुआ हरिवंश कुल में और हमारा गोत्र हुआ हरिवंश, हम हरिवंश गोत्री हैं। हमारा कुल कौन? हरिवंश कुल है। श्री हरिवंश सुगोत कुल, हमारे इष्ट देव कौन? श्री हरिवंश। हा हरि राधा बा वृंदावन सा सहचरी, वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में जो प्रिया प्रीतम है, ये हमारे कुल देव हैं। कौन से कुल देव? बोले श्री हरिवंश सुगोत कुल, तो हमारे इष्ट देव हरिवंशी, मतलब प्रिया प्रीतम, हरिवंश गोत्र के, हरिवंश कुल के और हरिवंश की आराधना करने वाले हमारे हरिवंश हैं। सहचरियों के मध्य में वृंदावन में प्रकाशित दो चंद्र श्री प्रिया प्रीतम, ये हमारे कुल देव हैं। हमारी जाति हरिवंश, श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश। हमारा स्वरूप श्री हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित, हित माने प्रेम, हमारा प्रेम में स्वरूप है सहचरी बपू। और हमारी रिद्धि सिद्धि बोले हरिवंश, सब कुछ हरिवंश। प्रिया प्रीतम ही हमारी सिद्धि है, प्रिया प्रीतम ही हमारी संपत्ति है, यही हमारे सब कुछ है। अब शरणागत होकर के दूसरा बात नहीं आनी चाहिए। जब किसी से मिलो आपको बोलना जय जय श्री हित हरिवंश। वाणी रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति जय जय श्री हित हरिवंश। तुम किस जाति के हो? श्री हरिवंश। तुम्हारा गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारे कुल देव कौन है? श्री हरिवंश। तुम्हारा स्वरूप क्या है? श्री हरिवंश। तुम्हारी सिद्धि क्या है? श्री हरिवंश। तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी। इस बात से श्री जी रीझ करके अपने नवनिवृत्त निकुंज की वो अद्भुत दासता, जो ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद है ना, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, उनमें महावर रचने का सौभाग्य प्राप्त होता है ये हरिवंश बल से, अपने आचार्य के अनन्य। अब अनन्यता का स्वरूप क्या है? जो आचार्य ने आदेश किया उसका पालन करना। सारे जगत में हमारे राधा वल्लभ लाल ही जड़ चैतन्य के रूप में प्रकाशित हैं, ये समता का ज्ञान होना चाहिए। ये हमारी भक्ति नहीं है, ये हमारा ज्ञान है। हरिवंश धर्म के ज्ञानी का स्वरूप क्या है? ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्तुत्यानेक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर पापी दुष्ट हैं, जड़ चैतन्य सब में साक्षात राधा वल्लभ लाल हैं। प्रणाम, न किसी की स्तुति, न किसी की निंदा, न किसी से अपनापन, न किसी से परायापन। समता सब संसार में और ममता नित्य विहार में। समता ज्ञान का शब्द है और ममता भक्ति का शब्द है। हरिवंश धर्मी का ज्ञान क्या है? सर्वत्र श्री राधा वल्लभ लाल विराजमान है। अब भक्ति का स्वरूप, ममता का स्वरूप, रसना कटो जो अन्न रटो। हमारी जबान कट जाए जो हम अपने इष्ट के सिवा किसी और का नाम लें।
रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन। और कुछ देखे तो मेरे नेत्र फूट जाए, अगर और कुछ सुने तो हमारे कान फूट जाए, अपने आराध्य देव की सेवा। रसना कटो जो अन रटो, निरखि अन फुटो नयन। श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। अपनी लाडली जू की ही प्यारी जू प्यारे जू। हरिवंश का मतलब है प्यारी जू प्यारे जू। अब हरिवंश चंद्रजू ने जो आज्ञा करी उस पर विशेष ध्यान देना है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख के वचन है, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब सेवक जी ने आज्ञा करी, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, और जाम घटी बिसरे नहीं। तो हमारे यहां सिद्धांत के आचार्य सेवक जी हैं, तो हम सेवक जी की आज्ञा स्वीकार करते हैं। तो सेवक जी जिनकी आज्ञा से सेवक पद पर पहुंचे वो है हरिवंश महाप्रभु। उनकी आज्ञा है श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तो हम दोनों जोड़ देते हैं, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारी श्वास श्वास इसी रंग में रंगनी चाहिए, बस राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान। हृदय में राधा वल्लभ जी का ध्यान है, प्रिया प्रीतम का, और मुख में राधा वल्लभ नाम है, और लीला गायन लीला श्रवण, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रच रीति। जो हरिवंश शरणागत है तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। इनकी सामर्थ्य नहीं कि मुझे प्रिया प्रीतम से मिला दे। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोई प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। बस एक मात्र श्याम श्यामा के चरणों का आश्रय और उनके नाम का जप। कब हम जानेंगे कि हमारे हृदय में हरिवंश धर्म का प्रादुर्भाव हो गया है? हम हरिवंश धर्मी कहलाते हैं, एक ही अलग बात है, और हम हरिवंश धर्मी हैं ये एक अलग बात है। कहलाएं भले ना, पर होना चाहिए। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। चाहे प्रगट हरिवंश नाम रख लो, या हरिवंश नाम का जो आंतरिक स्वरूप है वो राधा वल्लभ है, वो श्यामा श्याम है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो आप हरिवंश धर्मी हैं, नहीं तो कहलाते हैं, है नहीं। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसे नौ निधि। भुगतै देहि और न जाचहि। हरिवंश धर्मी कभी मांगता नहीं है, वो दान देता है। सुख का दान, वाणी का दान, आनंद का दान, उस दान देता है और खुद उसी रस में विलसता है, न मांगहि। पोषण भरण न चिंत कराए। हरिवंश धर्मी कभी अपने भरण पोषण की चिंता नहीं रखता। श्री हरिवंश विभो विलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सच पाए, गुण गावत जो रसिक सच पाए। संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। गुण गावत जो रसिक सच पाए, सच माने सुख। रसिक जन इस सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब गुण गावत, गुण गाते हुए रात दिन चतुरासी जी का गायन करो। बिल्कुल सिद्ध वस्तु चतुरासी जी रखिए, पर दुर्भाग्य है कि हरिवंश वाणी का त्याग करके और किसी साधन में सुख की आकांक्षा करें। ये समझो सुख सिंधु का त्याग करके छोटे से गड़ैया तलैया की तरफ देखना होगा। यदि हम वृंदावन धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा, उनके जस का गायन, उनका सुमिरन छोड़कर और कुछ सुमिरन करें किसी लाभ के लिए, सबसे बड़ा लाभ है नाम चल रहा है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। यदि हमारी वाणी से हरिवंश नाम, हरिवंश जस, प्रिया प्रीतम का जस गायन हो रहा, लाभ ही लाभ हो रहा है, परम लाभ हो रहा है। एक बात दिमाग में बैठा लो कि समस्त दुखों और कामनाओं की जलन की शांति का उपाय प्रभु की शरण है। प्रभु के शरणागत का स्वरूप क्या है? वो प्रभु के नाम का जप करता है, प्रभु के रूप का ध्यान करता है, प्रभु के लीला चरित्रों, इतना ही सब कुछ करके बता रहे हैं, खोल के हम इसीलिए बता देते हैं। अब हमारी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक और कोई दिनचर्या नहीं,
न कोई ग्रंथ है और न किसी भी तरह का अन्य कोई साधन है। पहला साधन व्यास भरोसे कुंवर के, दृढ़ भरोसा महारानी जी का पहला साधन हमारा, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाओ रसा, पहला साधन। और दूसरा प्रयास, प्रयास जो हमारी तरफ से प्रभु के कृपा बल से हो रहा है, वो नाम को पकड़े रहने का, मंत्र को पकड़े रहने का। तीसरा जो हमारे जीवन का विश्राम स्थल है वो वाणी जी है। विश्राम स्थल हमारी वाणी जी है, प्रयास हमारा नाम मंत्र है, और सबसे श्रेष्ठ साधन हमारा व्यास भरोसे कुंवर के। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, बस इतने पे आना है। पहला है दृढ़ भरोसा, फिर है भजन का प्रयास, और विश्राम स्थल है श्री चतुरासी जी। आराम से पढ़े पढ़े एक एक पंक्ति का, एक एक शब्द का स्वाद लो। पहले पाठ करते थे, अब स्वाद उनकी कृपा से मिलने लगा है। 10-5 पद नहीं हो पाते, नहीं हो पाते। एक ही 2 पद में बस रोना शुरू हो जाता है कि वो स्वाद जहां चतुरासी जी ने दिया, तो 10-5 पद पूरी चतुरासी जी होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। पूरे सुबह से कहो शुरू होए और शाम तक कहो चतुरासी जी न पूरी हो, मानसिक किसी भी पद में, किसी भी लाइन में चतुरासी जी। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रसपियत। बिस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रसपियत। इस पर ध्यान दीजिए, सेवक जी कह रहे हैं बिस्तरत, औरों को भी चतुरासी जी गवाओ, क्योंकि 84 लाख योनियों से मुक्त होने का सहज सरल उपाय। अगर रोज 84 जी गायन कर ली जाती है तो 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। तो बिस्तरत, दूसरों को भी हरिवंश नाम सुनाओ। महामहिमा में ये अविद्या को नाश करने के लिए गरज रहा है। श्री हरिवंश नाम चतुरक्षर, ये महान परम विद्या है। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर, हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। संसार से उद्धार हो जाता है। जब कोई इस चतुरक्षर विद्या का जप करता है तो उसे परा विद्या का दान ये चतुरक्षर विद्या करती है। 2 अक्षर राधा, राधा नाम के दाता हरिवंश हैं। जब कोई हरिवंश नाम का आश्रय लेता है तो हरिवंश नाम विद्या है और परा विद्या श्री राधा नाम है। हरिवंश नाम राधा नाम में स्थित कर देता है। हम अपने भरोसे को पहले सर्वत्र से हटाकर इष्ट के चरणों में समर्पित करें। इसलिए पहला हमारा साधन है भरोसा दृढ़ महारानी जी का। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो ता रहो मान सुख रासे। अब तो आपके ही कहाएंगे, आपके ही हैं, जैसे भी है। अब जन्म जन्मांतर में भी अब दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अभी की बात नहीं है, ये गुरु प्रताप से शुरुआत से ही हो गया था, क्योंकि शिव अनन्य थे। तो वही अनन्यता जिस समय इधर आई तो इधर आ गई। हमारे वर्ष 2 वर्ष हुए थे, राधा वल्लभी बने। अपने इष्ट निष्ठा, इसलिए कहा सर्वश्रेष्ठ साधन व्यास भरोसे कुंवर के, श्री जी का। अब हमसे कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही। इसी में हमें विश्राम मिला है। ये नाम जप होना, लीला गायन करना, ये कुछ होना है क्या? ये तो हमारा आहार है। इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ये कोई साधन थोड़ी मानते हैं कि नाम जप हमारी साधना हो रही, लीला गायन हमारी साधना। ये तो हमारा जीवन है। हम जिए कैसे? इसी से जिएंगे। हम जी इसी से रहे। हमारी साधना है एकमात्र भरोसा लाडली जो हमारी स्वामिनी है, जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। वो प्रिया जो हमारी हैं, और आचार्य कृपा से नाम जप का प्रयास है, और विश्राम वाणी जी में है। पायो परम विश्राम। जैसे जैसे श्री चतुरासी जी कृपा करती जाती है, वैसे वैसे हृदय शांत शीतल और विश्राम का अनुभव कर रहा है। अब कुछ नहीं, अब कहीं नहीं, दौड़ भाग सब मिट गई। शास्त्रों में दौड़ भाग करना, शास्त्रों के अनुसार सिद्धांतों में दौड़ भाग करना, ये सब प्रियाजू ने मिटा दिया। अब बस शांत राधा राधा राधा। तो जीवन का परम लाभ, मुख में नाम, हृदय में ध्यान, लीला गायन और लीला चिंतन। इससे सारे भव बंधन कट जाते हैं, सारे पास पटापट टूट जाते हैं। जो पास बांधने वाले
बहुत से ऐसे पाश हैं काम क्रोध लोभ मोह मद के जो हमें बांधे हुए हैं, ये पटापट टूट जाते हैं। निश्चय विश्वास करो हमारी बात पर, शरण ग्रहण करते ही निर्भयता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निश्चोकता आ जाएगी। जब तक तुम्हें अपने लाभ और दूसरे नुकसान सुखदायक लगते हैं, अपना लाभ अच्छा लगता है, दूसरे की हानि हो जाए तो अच्छा लगता है, तब तक तुम नुकसान ही उठाते रहोगे, शरणागत नहीं बन पाओगे। अपना लाभ और दूसरे की हानि नुकसान देखकर तुम्हें खुशी होती है, अपने लाभ में खुशी है, दूसरे की हानि में खुशी, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा अच्छी लगती है, तब तक तुम निंदनीय हो, शरणागत नहीं हो। अपनी प्रशंसा अच्छी लगे और दूसरे की निंदा अच्छी लगे, तब तक तुम निंदनीय हो, तुम साधक नहीं हो, तुम शरणागत नहीं हो। दूसरे की निंदा नहीं सुननी, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब तक तुम्हें अपना सम्मान और दूसरे का अपमान ये सुखद लगता है, तब तक तुम अपमान के योग्य हो, तुम शरणागत नहीं हो। जब सबहि मान प्रद आप अमानी, अमानी ना मान देना, यह शरणागत का लक्षण है। दूसरों को सम्मान देना और स्वयं अमानी रहना। जब तक अपने लिए सुख की और दूसरों के लिए दुख की चाह करते हो, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब अपने दुख को सहकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना हो, तब तुम शरणागत हो। जब तक तुम्हें अपने को न ठगाना और दूसरों को ठगना अच्छा लगता है, तब तक तुम ठग हो, शरणागत नहीं हो। कबीरा खुद को ठगाइए, तुम हमारे साथ बेईमानी करो, जाओ सुखी रहो, आनंदित रहो, हमें ठग लो, जाओ आनंदित रहो, सुखी रहो, कभी तुम्हारा अमंगल न हो। यह शरणागत के हृदय कहता है। जब तक तुम्हें अपने दोष नहीं दिखाई देते और दूसरों में दोष दिखाई देते, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। ध्यान रखो शरणागति की महिमा। जब अपने में दोष दिखाई दे और दूसरों में गुण दिखाई दे, वही शरणागत है। अपने में दोष दिखाई दे, जब तक तुम्हें अपने में दोष नहीं दिखाई देते, दूसरों में दोष दिखाई देते हैं, तब तक तुम शरणागत नहीं। जब तक तुम्हें अपने हित की चिंता है और दूसरे का अहित हो जाए, दूसरा नीचा दिखा दिया जाए, ऐसी भावना है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब तक तुम्हें अपनी सेवा कराने में सुख मिलता है और दूसरे की सेवा करने में दुख मिलता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। जब दूसरों की सेवा कराने में सुख मिले और अपनी सेवा की बात आवे तो दुखी हो जाए, नहीं हमें नहीं, हमारे कपड़े रहने, नहीं हम पर कृपा करो, बस अपनी सेवा कराने में बचे और दूसरे की सेवा कराए, वही शरणागत है। जब तक तुम्हें दूसरों से लेने में सुख मिलता है और देने में दुख का अनुभव होता है, तब तक तुम शरणागत नहीं हो। शरणागत वही है, देत लेत मन संकन धरे, बल अनुमान सदा हित करे। सदैव दूसरों को देने में सुख मिले, जब लेने की बात आए तो हिचकिचाहट आ जाए। नहीं, देनहार प्रभु हैं, आप खाओ पियो, आप आनंदित रहो, आप सुखी रहो। लेने में जो सकुचाए और देने में जो उदार, वही शरणागत। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो और दूसरों को दुख प्राप्त हो, इस बात में तुम सुखी हो, तो तुम शरणागत नहीं हो। जब तुम्हें भोग प्राप्त हो तो उन्हें दूसरों की सेवा में लगा दिया, और जब दूसरे दुखी दिखाई दे रहे हैं, उसकी सेवा में लगने की भावना हो, तभी शरणागत माने जाओगे। जब तक तुम्हें विषयों में प्रीति है, भगवान में अप्रीति है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जा सकते। भगवान में तो प्रेम है नहीं, विषयों में प्रेम है, तुम कैसे शरणागत हो। जब तक तुम्हें संत वाक्यों में अश्रद्धा है और अपनी बात में दृढ़ता है, तब तक तुम शरणागत नहीं माने जाओगे। जब अपनी बात छोड़कर संत बात मान ली, गुरु की बात मान ली, शास्त्र की बात मान ली, तभी तुम शरणागत हो। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोज़, शिक्षाप्रद कथाएँ तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।